हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। इतने सारे सीड्स में लेके आ गया हूँ दोस्तों। एक एक करके देखते हैं कितने सारे हमारे वेजिटेबल्स जो है वो हम ग्रो कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में। यहाँ पर दोस्तों इतने सारे मैंने वेजिटेबल्स इकट्ठे कर लिए हैं, बट उसमें से कुछ हर्ब से और कुछ इंग्लिश वेजिटेबल्स से काफ़ी सारे हमने ले लिए हैं। बट सबसे पहले हम वेजिटेबल्स के ऊपर आते हैं, जिसमें से मेरा फेवरेट है दोस्तों ये है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को ग्रो करना बहुत आसान होता है दोस्तों। थोड़ा सा कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रेफर करती है हमारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट, और बहुत सारी आपको स्ट्रॉबेरीज दे देंगे। दूसरा है धनिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुशबूदार चौड़ी पत्ती वाला धनिया। इसके सीड्स हमने लिए हैं। अगर अंदर से स्प्लिट करे हुए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आप हाथ से स्प्लिट करके फिर इनको ग्रो करना। एक छोटी छोटी रोज़ बना देना और उसके अंदर अपने धनिया के सीडलिंग लगा देना, और मिट्टी से कवर करने के बाद आपके धनिया के प्लांट छोटे छोटे रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। इसको ग्रो करना बहुत आसान होता है। पहले छोटी छोटी इसकी पौध तैयार करनी होगी और उसके बाद ही आप इनको बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। हमारे कॉलीफ्लावर के सीड्स कुछ ऐसे नज़र आते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ये देखो राई के दाने से भी, राई के दाने के जस्ट बराबर होते हैं। और ये होते हैं दोस्तों सीड्स जो थोड़े से बड़े होते हैं, बट ये होते हैं कैबेज के। कैबेज मतलब पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी ग्रो करना बहुत आसान है दोस्तों। सेम प्रोसेस रहता है, जैसा कॉलीफ्लावर का रहेगा वैसे ही पत्ता गोभी का रहेगा। दोनों ही एकदम सेम प्रोसेस से ही ग्रो होंगे, और दोनों में ही छोटी छोटी पौध लगती है, और फिर इनको बड़े बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अगर आप घर पर उगा रहे हैं, खेतों में लगा रहे हैं, तो कम से कम आधे फीट का आप इसमें डिस्टेंस रख के ईच प्लांट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर पालक। अब पालक की दो वैरायटी आती है, देसी और विदेशी। यहाँ पर आप दोनों ही सीड्स देख सकते हैं। देखो देसी के सीड्स कुछ इस तरीके से निकुले होते हैं, और विदेशी पालक के सीड्स कुछ ऐसे होते हैं, गोल मटोल से होते हैं। मतलब दोनों में अगर अंतराल देखा जाएगा तो एक में नुकीला धारदार चीज़ें आती है और इसमें गोल गोल आते हैं। तो इनको ग्रो करना कैसे है दोस्तों, आपको एक बड़ा सा पॉट लेना है। कम से कम 10 इंच चौड़ा होना चाहिए, और कम से कम डेप्थ उसकी 6 से 7 इंच होनी चाहिए। और बस अपने सारे सीड्स उसको इस तरह से स्प्रिंकल कर दें, और आपके पालक के सीड्स लग जाएंगे। बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। कम से कम 4 से 5 दिनों में ही आपको पता चल जाएगा आपके पालक के सीड्स ग्रो हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर टमाटर। यहाँ पर आप टमाटर की वैरायटी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो वैरायटी अवेलेबल होती है, एक तो गोल होती है और एक लंबी लंबी सी होती है। यहाँ पर आप शेप भी देख सकते हैं दोनों का, एक तो गोल अंडाकार है और एक यहाँ पर लंबा लंबा सा शेप है। जनरली हम देसी टमाटर ही प्रेफर करते हैं, बट यहाँ पर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इनकी क्वांटिटी सेल आउट होती है। हम सब्जी मंडी भी जाते हैं तो आपको इस तरह के लंबे लंबे टमाटर दिखेंगे। इनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, बट देसी खाने में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर इनको क्या करना है दोस्तों, इनकी भी छोटी छोटी पौध बनती है। इतने छोटे छोटे सीड्स होते हैं यहाँ पर, आप देखिए सीड्स। इन सीड्स को आप लगा दीजिए, कम से कम 1-1 इंच की डिस्टेंस पे लगा देंगे, और बस आपको तैयार करना है इनकी पौध। छोटी छोटी पौध तैयार होने के बाद अब इनको बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। इनको ट्रांसप्लांट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि दोस्तों इनके अंदर जो रूट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स खींच लेती है। जैसे ही छोटे छोटे पौध तैयार होगी, आप जैसे ही बड़े पॉट में ट्रांसफर करेंगे और इनकी ग्रोथ एकदम बूस्ट हो जाएगी, और ये मल्टीपल होने में बहुत कम समय लगाएंगे। अगले वेजिटेबल पे जाने से पहले यहाँ पर आप देखिए कितने सारे मैं मैरीगोल्ड के सीडिंग लाया हूँ, और ये सारे अलग अलग वैरायटी के 1 2 3 4 5 6 वैरायटी की मैरीगोल्ड के सीडिंग है। तो आपको कमेंट करना है कि इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए, तो मैं ये सारे सीड्स आपको एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पर कुछ ग्लैडियोलस के लाया हूँ, रेनिकुलस के लाया हूँ, और ये ऑक्सिलस के इन सारे फ्लावरिंग, ये सारे विंटर फ्लावरिंग के भी सीड्स लेके आया हूँ। मतलब कुछ कुछ तो बल्ब भी है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी ब्रोकली। यहाँ पर देखो कितने सारे हमने सीडलिंग छोटे छोटे ले लिए हैं, परचेस कर लिए। ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं थी, छोटे छोटे पैकेट्स हम लेके आए हैं, और इसके अंदर ज़्यादा सीड्स आते भी नहीं है। अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूँ तो नियरली 70 से 80 सीड्स ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पैकेट भी नियरली 30 40 50 रुपीज़ के आसपास का ही होगा। बट यहाँ पर इसको भी ग्रो करने का सेम प्रोसेस होता है, जैसे आप इस कॉलीफ्लावर को ग्रो करते हैं ना, वैसे इसकी छोटी छोटी पौध तैयार करनी है। एक पॉट में इसके सीड्स स्प्रिंकल कर लीजिए, 10 से 15 दिन में छोटे छोटे सीडलिंग नजर आएंगे। हालांकि ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब हार्डी प्लांट है, इजीली मरेगा नहीं, किसी भी सीज़न में अच्छे से ग्रो होता है। बट बेस्ट सीज़न होता है दोस्तों विंटर सीजन। तो छोटी छोटी पौध तैयार करनी है, और उसके बाद इनको आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए बड़े बड़े पॉट में। सिंगल प्लांट एक पॉट में ही चलेगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन खींचता है सॉइल के अंदर से। तो हाई न्यूट्रिशन वाली, हाई रिच इन न्यूट्रिएंट्स वाली सॉइल में ही ग्रो करना है इसको। नेक्स्ट है यहाँ पर आलू। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आलू के अंदर से स्प्राउट्स नज़र आ रहा है। पुराने से पुराना आलू भी आप इजीली ले सकते हैं, कटे फटे टूटे फूटे आलू भी आप ग्रो कर पाएंगे। किस तरह से आलू के ऊपर ये ग्रोथ नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों आलू का सीज़न है, आप इनको ग्रो करिए पोटैटो। और बहुत सारे, कम से कम 3 से 4 आप लगाएंगे तो कम से कम आपको 10 से 15 पोटैटो ईजिली मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं भी इतने सारे आलू को ग्रो करूँगा। तो इनको लगाने का प्रोसेस बहुत आसान है दोस्तों। एक ग्रो बैग ले लीजिए या फिर एक बड़ा सा पॉट ले लीजिए, और उसमें आप करीब करीब इसको 3 से 4 इंचेस डीप लगा दीजिए। बस इतना सा करना है, पूरा पॉट को भर लीजिए ऊपर तक, और 3-4 इंची डीप लगा दीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें फर्टिलाइजर डालना है, तो इनके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑनियन, प्याज। यहाँ पर भी इसकी छोटी छोटी पौध तैयार करके आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसके सीड्स डायरेक्टली स्प्रिंकल कर दीजिए। देखो मैं आपको इसके सीड्स बताता हूँ।
किस तरह से काले काले सीड्स होते हैं इसके, और यहाँ पर हमारा इस तरह से ये प्याज बन जाता है। आप लंबे समय तक इस सीड्स को मिट्टी में रहने देंगे तो ये इस तरह से प्याज बन जाएंगे, नहीं तो फिर आपको ग्रीन ऑनियन मिल जाएंगे, मतलब हरे प्याज मिल जाएंगे। हरे प्याज भी खाए जा सकते हैं और ये लाल प्याज। नेक्स्ट है दोस्तों मूली। यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाइट कलर की मूली, बट मज़े की बात यह है कि एक रेड कलर की भी आती है जिसकी साइज़ थोड़ी छोटी होती है, बट इसको भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी ग्रो होने वाले आपकी वेजिटेबल है दोस्तों। आप नियरली 60 डेज़ में ही आप इसका इजीली हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। बहुत आसान होता है। आपको कुछ सीड्स आपको एक बड़े से पॉट के ऊपर स्प्रिंकल करने हैं और बस आपकी मूली रेडी हो जाएगी। आप उन्हें तुरंत हार्वेस्ट कर लीजिए और फिर से आप मूली लगा दीजिए और फिर से आप इनको हार्वेस्ट कर लीजिए। बहुत अच्छे से इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता इसका सीड्स। और मैं इसके सीड्स आपको दिखाता हूँ किस तरह से नज़र आते हैं। माइक्रो ग्रेन्स भी इसके ईजिली आप खा सकते हैं, तो इसके सीड्स अगर आप ले लेते हैं तो आप छोटे छोटे माइक्रो ग्रेन भी कर लीजिए और इनको बड़े भी ले लीजिए हार्वेस्ट और छोटे भी हार्वेस्ट ले लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों गाजर। यहाँ पर लाल लाल गाजर आपको सभी को पसंद होगी ना, बट इसको उगाना भी बहुत आसान है दोस्तों। एक बड़े से पॉट में आप कम से कम 10 से 12 सीड्स ही लगाना। बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो कोई सेंस नहीं है, सब निकल के फेंकनी पड़ेगी। अब सबसे मजे की बात यह है, इस साल मुझे इंग्लिश वेजिटेबल भी मिल गई, मतलब ये इस तरह की छोटी छोटी गाजरें भी उगेगी। ये शायद इनका कलर भी कुछ ऐसा ही आएगा, ऑरेंज कलर का। तो इस बार मैं इन दोनों गाजरों को उगाने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कौन सा अच्छा बेटर रिजल्ट देगा। वैसे मेरी फेवरेट तो ये वाली है, क्योंकि मैं हर साल इसको ग्रो करता हूँ और हर बार सक्सेसफुल रेट से बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता हूँ। बट इस बार इनको भी चेक करना है। और इसके अंदर अगर सीड्स की क्वान्टिटी की बात करी जाए तो बहुत कम है, और नियरली ये पैकेट भी मुझे 65 रुपीज़ के आसपास का ही मिला है। और ये गाजर भी 35 रुपीज़ का है, मतलब ये महंगी है, ये सस्ती है, बट इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है मेथी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से मेथी होती है दोस्तों। ये आपको घर पर भी इजीली मिल जाएगी। अगर आप मार्केट से खरीदना चाहते हैं तो नियरली 20 से 30 रुपये का ही ये छोटा सा पैकेट मिलेगा, बट इसके साथ होती है कस्तूरी मेथी। ये भी दोस्तों आप खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो इसका भी पैकेट आता है और इसकी कॉस्टिंग नियरली मुझे यहाँ पर दिख रही है 35 रुपीज़। नियरली 35 रुपीज़ का ये पैकेट पड़ा है, मतलब 50 रुपये में आपको ये कस्तूरी मेथी और मेथी दोनों साथ में मिल जाएंगे। बहुत जल्दी ग्रो होने वाला हमारा ये छोटी सी मेथी है। आप बस स्प्रिंकल कर दीजिए सीड्स, जितने ज़्यादा डालेंगे उतने ज़्यादा इसके अंदर प्रोडक्शन होंगे और एक छोटे से पॉट में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। अभी दोस्तों आप बेबी स्वीट कॉर्न भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फ्रेश सीड्स भी खरीद लिए हैं, बट अगर पुराने सीड्स भी होंगे तो वो भी इजीली ग्रो हो जाएंगे। देखो ये नॉर्मल मक्की के दाने जैसा ही होता है, बट इसके अंदर जो कॉर्न होते हैं वो छोटे छोटे ही रहते हैं, काफ़ी उनमें दाने भी नहीं डेवलप होते हैं और उनको आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, अपने सब्जियों में डाल सकते हैं। उनके अंदर काफ़ी अच्छे से रिच मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिनरल्स होते हैं। नियरली ये पैकेट 60 रुपीज़ लिखा हुआ है, बट ये दोस्तों मुझे नियरली 30 रुपये का ही मिल गया। तो ग्रो करना है तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कम से कम 10 से 15 इंच का एक पॉट होना चाहिए और उसमें 1 से 2 पौधे आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे मक्की का पौधा है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पौधा हो जाता है, इसलिए छोटे गमलों में नहीं, इसको डायरेक्टली बड़े गमलों में ही लगाना। नेक्स्ट है दोस्तों मटर। यहाँ पर हमारे पास करीब करीब 2 से 3 वेराइटी अवेलेबल है। तो मटर आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी क्वालिटी का, अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इसके सीड्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल मटर ये, बाकी ये केमिकली ट्रीटेड होते हैं, इसलिए ये जल्दी ख़राब नहीं होते। इसके ऊपर देख रहे हैं ना आप, ग्रीन कलर की एक कोटिंग नज़र आ रही है, तो केमिकली ट्रीटेड मटर होते हैं ये। बहुत आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं इनको। एक छोटे से पॉट में आप करीब करीब इतने दाने डाल सकते हैं, मतलब एक 10 इंच का पॉट है ना, तो इतने आप मटर उगा देंगे तो भी आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। देखो दोनों ही केमिकली ट्रीटेड है, दोनों का ही कलर डिफरेंट है, रेड और ग्रीन दोनों ही ये केमिकल है जो आपके मटर को प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि ये जब स्प्राउटिंग हो रही होगी इसके अंदर तो ये ख़राब ना हो और इसके ऊपर फंगस ना लगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो पिछले 2 साल से मैं मिस्टेक कर रहा हूँ वो आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपके मटर के पौधों में थोड़ी क्वांटिटी आप ज़्यादा ही ग्रो करना। अगर कम लगाओगे ना तो आपको मटर कम मिलेंगे, अगर ज़्यादा लगाओगे तो आपको मटर ज़्यादा मिलेंगे, और ये बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी दे देगा। महीने भर में ही आपको बहुत सारे छोटे छोटे मटर मिलने लग जाएंगे। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों चुकंदर। यहाँ पर आप चुकंदर भी ग्रो कर सकते हैं। कम ही सीड्स में इसके लेके आया हूँ। देखो किस तरह से इसके सीड्स होते हैं, जैसे पालक के हमारे सीड्स होते हैं ना, सेम वैसे होते हैं। अजीबोगरीब शेप एंड साइज़ होता है इसका, बट ये एक नॉर्मल गोल मोटोल सा चुकंदर बना देता है। देखो इसका सीड्स कैसा होता है और किस तरह से गोल गोल चुकंदर निकल के आते हैं। तो इसको लगाने का प्रोसेस क्या है दोस्तों, एक 8 इंच के गमले में आप कम से कम 4 से 6 चुकंदर लगा सकते हैं। जैसे अगर सपोज इतना बड़ा पॉट है तो इसमें कम से कम 3 इंचेस के गैप में आप इस तरह के चुकंदर के सीड्स लगा दीजिए, और बस डे बाई डे वो चुकंदर ग्रो होते रहेंगे और एक समय आएगा जब आप उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं ईजिली। इसके साथ ही दोस्तों शलगम रखा हुआ है। शलगम भी सेम प्रोसेस में ही ग्रो होगा। इसके सीड्स देख लो किस तरह से गोल मोटोल होते हैं, एकदम मोती जैसे सीड्स होते हैं हमारे कॉलीफ्लावर के जैसे। तो इनको भी ग्रो करना बहुत आसान है। आप बस इसको छोटे छोटे स्प्रिंकल कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा बड़ा पॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी भी ग्रो हो जाते हैं और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा देंगे, और हार्वेस्टिंग के समय भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आप
और इन सीड्स की अगर बात करी जाए तो नियरली 20-20, 30-30 रुपये में आपको ये सीड्स के पैकेट मिल जाएंगे ईजिली। नेक्स्ट है दोस्तों कैप्सिकम। इस समय आप कैप्सिकम भी ग्रो कर सकते हैं। ग्रीन होती है, रेड होती है, येलो होती है। आप मल्टीपल टाइप ऑफ कैप्सिकम, कलरफुल कैप्सिकम ग्रो कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इनको फुल डे ऑफ सनलाइट में रखना है और इनकी भी छोटी छोटी पौध ही तैयार करेंगे। और उसके बाद आप इनमें अच्छे से पानी मेंटेन करके रखना और सनलाइट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इस तरह की कलरफुल कैप्सिकम चाहिए तो। यहाँ पर कैप्सिकम के बाद दोस्तों यहाँ पर चिली है, मिर्ची है, जो आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये थ्रू आउट द ईयर्स ग्रो की जाती है और ये पौधा भी कम से कम आपके साथ 1 से 2 साल इजीली रहता है। इसकी भी छोटी छोटी पौध भी तैयार कर सकते हैं और डायरेक्टली आप इनके सीडलिंग लगा सकते हैं बड़े से पॉट में। मैं प्रीफर करता हूँ छोटी छोटी पौध बना दीजिए और बस आप इनको लगा दीजिए एक बड़े से पॉट के अंदर। सीड्स भी इस पैकेट की भी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा नहीं है, नियरली 60-70 रुपीज़ में ईजिली मिल जाएगा। ये शायद 50 रुपीज़ का ही है और एक बार आपने परचेज़ कर लिया तो करीब 2 साल तक ईजिली इनको आप चला भी सकते हैं। इस समय दोस्तों मोगरी का पौधा भी आप ग्रो कर सकते हैं। मुझे पता है ये काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती है, बट इसका भी आप पौधा इजीली ग्रो कर पाएंगे और इसकी कॉस्टिंग नियरली अगर यहाँ पर नज़र आए तो नियरली 20 रुपीज़ में ही दोस्तों आपको इतनी अच्छी से ये मोगरी खाने को मिल जाएगी, अपनी फ्रेश और ऑर्गेनिक और हेल्दी। डायरेक्टली आप इसको एक 8 इंच के पॉट में लगा दीजिए और इस तरह से जैसे गंवार फली का पौधा होता है सेम वैसे ही ये ग्रो होगा। देखो किस तरह से ये बीन्स जैसे लटक रहे हैं, वैसे ही आपको ये मोगरी का पौधा मिल जाएगा। नियरली लास्ट एंड द फाइनल ये है चाइनीज़ कैबेज। आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है और छोटे से पॉट में या ट्रे में ही आपको ये बहुत सारे पत्ते दे देगा और इसके आप पत्ते हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो फोटो है इसी शेप में ये ग्रो होता है और इसके पत्ते इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारी कैबेज होती है वैसे ही चाइनीज़ कैबेज होती है, बट इसका थोड़ा सा शेप साइज़ लंबा चौड़ा होता है और इस कैबेज को आप पूरा बंद जैसे यूज़ करते हैं। इसके पत्ते भी आप इजीली सैलेड वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग नियरली 60 रुपीज़ है, बट ये मुझे नियरली 40 रुपीज़ के आसपास कहीं मिल गया है। क्या वीडियो ख़त्म? अरे आप लोगों के लिए वीडियो ख़त्म, मेरे लिए तो अब इन सबको उगाना भी तो है। आप लोगों ने सोचा हाँ यार इन 20 में से कुछ 5-6 हम लेके आ जाएंगे, मुझे तो ये 20 की 20 उगानी पड़ेगी। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर सारे अपडेट्स देखने हैं तो। देखो मैं कोशिश करूँगा सारी 20 की 20 वेजिटेबल ग्रो करूँ अगर चूहों ने परेशान नहीं करा, और सारा ही एक वीडियो लेके आऊँगा कंबाइन करके। नियरली 3 से 4 महीने लगेंगे इस वीडियो को बनाने में, बट मैं कोशिश पूरी करूँगा। और हाँ, अगर इनका सॉइल मिक्स क्या रहता है वो बनाना सीखना है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो वही लेके आने वाला हूँ, या तो दूसरा वाला जो मैं बताऊंगा नहीं, या फिर अगर इसका सॉइल मिक्स आपको कैसे बनाना है, सीडलिंग कैसे तैयार करते हैं। देखो यहाँ पर छोटी छोटी ट्रेज मैंने तैयार कर दी हैं और इसके अंदर भी सॉइल मिक्स है, ये देखो। तो अगर आपको सीखना है कि सीडलिंग का सॉइल मिक्स कैसे बनाया जाता है तो कमेंट करो, मैं डेफिनेटली 1-2 दिन में ही आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। जल्दी से फटाफट से कमेंट करना और बाय बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।